सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे जो टॉपिक है आज का हमारा घन व घनाभ, क्यूब और क्यूबॉइड है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका इसमें पूछा जाता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं क्यूब के बारे में। क्यूब से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, घन से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या फॉर्मूला है जो आप लगा सकते हो। तो देखो, घन होता है जिसकी लेंथ, हाइट, ब्रेथ तीनों बराबर होती है। ए लेंथ, हाइट, ब्रेथ तीनों बराबर होती है। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन क्या बनता है और कैसे पूछा जाता है। बोलेगा एक बड़ा घन है, उसको छोटे छोटे घन के डायमेंशन में काटा जाता है। तो बताओ, कटने के बाद ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह पे रंग हो, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह पे रंग हो, ऐसे कितने घन होंगे 2 या 1 पे रंग हो। आ जाओ, सबसे पहले घन की अगर हम बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए n की वैल्यू कैसे निकलती है। फॉर्मूला सारा n पे लगेगा। n की वैल्यू निकलती है बड़े वाले घन की भुजा। बोलेगा 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर वाले घन में काटा जाता है। तो बड़े वाले घन की एक भुजा अपॉन छोटे वाले घन की भुजा, n की वैल्यू आती है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कुल घनों की संख्या कितनी आएगी, टोटल नंबर ऑफ क्यूब कट के कितने निकलेंगे। तो n का क्यूब आ जाता है फॉर्मूला। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है ऐसे कितने घन कट के निकलेंगे जिनकी तीनों सरफेस पे या तीनों सतह पे रंग लगा हुआ हो। तीनों सरफेस पे या फिर तीनों सतह पर रंग लगा हुआ हो। भाई इस वाले घन को रंगा गया है, काटोगे तो कितने क्यूब निकलेंगे। तो जितने कोने होते हैं, कितने कोने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे छुपा हुआ है। टोटल 8 ऐसे घन निकलेंगे जिनकी चारों तरफ कलर लगा हो, सॉरी 3 तरफ कलर लगा है। इसके बाद क्वेश्चन पूछता है आपसे ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगे जिनकी 2 सतह पे या 2 सरफेस पर कलर लगा हुआ हो या रंग लगा हुआ हो। तो 2 सतह पे रंग होना चाहिए। 2 सतह मतलब कितने किनारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल किनारे होते हैं 12। n-2 फॉर्मूला लगा लेंगे। ओके, आगे आ जाओ। फिर आपसे पूछा जाता है यहां पे ऐसे कितने घन कट के बाहर निकलेंगे जिसकी एक सतह पे रंग लगा हुआ होगा। तो एक सतह पे रंग लगा हुआ होना चाहिए। टोटल सतह की संख्या होती है, टोटल सरफेस 6 होते हैं, n-2 का स्क्वायर फॉर्मूला लगता है। और इसके बाद लास्ट पूछता है ऐसे कट के कितने घन बाहर निकलेंगे किसी भी सतह पे रंग ना लगा हो, कोई सतह रंग के साथ ना हो या किसी भी सतह पर रंग ना लगा हुआ हो जो अंदर से कट के बाहर निकल रहा है। फॉर्मूला है n-2 का क्यूब। अच्छा, कभी कट पूछा जाता है कि ये बताओ, इस क्यूब को ऐसे पूछ लिया 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसने बोला 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको काटा जाता है 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में। समझना इसको, मैं आपको समझा देती हूं। उसने बोला 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है, 4 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर के क्यूब में काटा गया, कितने बार काटा जाएगा। तो काटा तीनों जगह से जाएगा, यहां से भी काटोगे 1-1 सेंटीमीटर में, 1 1 1 1 2 3 3 बार काटना पड़ा मुझे। यहां पर ब्रेथ से, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों से काटना पड़ेगा। ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो 1 1 1 1 1 2 3 3 बार काटना पड़ा मुझे हाइट से। ये भी 4 सेंटीमीटर है, 1 1 1 1 3 बार मुझे काटना पड़ा इसको, लंबाई चौड़ाई सबसे 3-3 बार काटना पड़ा। टोटल कितने बार काटना पड़ा, 4 सेंटीमीटर वाले क्यूब को 1 सेंटीमीटर में कितने बार काटना पड़ा मुझे। तो 3 3 6 और 3 9,
कितने बार काटना पड़ा? 3, 3 6 और 3 9 बार काटना पड़ा। क्लियर है? फॉर्मूला क्या होता है? अगर कटने का पूछे, कट लगाने का, तो फॉर्मूला होता है 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में n माइनस के 1। n की वैल्यू क्या होती है? तो बड़े वाले की भुजा 4 सेंटीमीटर, छोटे वाला 1 सेंटीमीटर, n की वैल्यू आ गई 4, पुट कर दो। 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 4 माइनस के 1, 3 की गुणा 3 में करोगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 9, कोई चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब कुछ भी क्वेश्चन में पूछे आप इजीली आंसर बता सकते हो, चेक कर लिया जाए, आ जाओ, गड़बड़ नहीं करनी है। बताना जरा क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा, करो। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, टोटल कितने घनों की संख्या बनेगी? टोटल नंबर ऑफ क्यूब। तो हमें पता है टोटल घन की संख्या कैसे निकालते हैं? n का क्यूब। अब इसके लिए पहले n की वैल्यू निकालो। तो n की वैल्यू कैसे आती है? बड़े वाले घन की एक भुजा अपॉन छोटे वाले घन की भुजा। मैं बार बार लिखवा रही हूं ताकि याद हो जाए इसी में। बड़े वाला घन 15 सेंटीमीटर का है, छोटे वाला 5 सेंटीमीटर का। बड़े वाला 15 सेंटीमीटर है, छोटे वाला 3 सेंटीमीटर है, काट दो, 5 दिया 15, n की वैल्यू आ गई 5। वैल्यू पुट कर दो, 5 का क्यूब कुल मिलाकर 125 टोटल संख्या बनेगी घन की। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बनाओ जरा इस वाले को। 12 सेंटीमीटर वाले एक रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटा जाता है। कुल ऐसे घन की संख्या बताइए जिनमें 3 सतह रंगी हुई होगी। 3 सतह, 3 साइड रंगी हुई होनी चाहिए। बनाओ जरा फटाफट से, बताओ क्या लग रहा है, जल्दी जल्दी से बनाओ। बनाइए जरा फटाफट से, बताइए क्या होगा। 3 सतह रंगी होती है, हमेशा 8 होंगे, जितने कोने होते हैं उतनी सतह रंगी हुई होती है, टोटल 8 ही कोने होते हैं। 12 सेंटीमीटर वाले घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। कुल ऐसे कितने छोटे छोटे घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई होगी? पहले तो फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए। 2 सतह रंगी होगी, इसका फॉर्मूला था 12n-2। क्लियर है? अच्छा, ऐसे ध्यान रखना फॉर्मूला। टोटल 6 सतह होती है, 6 दूनी 12, 12n-2 फॉर्मूला है। ठीक है, n की वैल्यू बड़े वाले घन की भुजा दे रखी है 12, छोटे वाले घन की भुजा दे रखी है 2, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 छिक्का 12, 6 आ गई। n की वैल्यू पुट कर दो, 12 ब्रैकेट में 6 माइनस के 2, 12 की गुणा करोगे 4 में, 12 चौके 48 हो जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बनाओ। 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए, क्या दे रखा है इसने? घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घन में काटा जाता है। कुल ऐसे घन की संख्या बताओ जिनकी एक सतह रंगी हुई होगी। सबसे पहले फॉर्मूला दिमाग में चलना चाहिए। एक सतह रंगी होगी मतलब n, 6 की मल्टीप्लाई n-2 का स्क्वायर। फॉर्मूला याद है तो कोई ताकत नहीं जो आपको रोक दे क्वेश्चन करने से। n की वैल्यू कैसे निकालते हैं? बड़े वाले की भुजा 12 दे रखी है, छोटे वाले की 2, n की वैल्यू आ गई 6, पुट कर दो। तो यहां पर वैल्यू लिख दोगे 6, ब्रैकेट में 6 माइनस के 2 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 छिक्के कितना हो जाएगा? 96 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी। क्लियर है? केवल फॉर्मूला याद रहे, वैल्यू पुट कर दो, बनते चले जाएंगे। अब बताओ ऐसे घनों की संख्या जिनके जो रंगहीन है, जिसमें कोई कलर ही नहीं है। अब इसका कमेंट करके बताना है, इसका कमेंट करके बताना है। और बाकी जो बच्चे बोल रहे हैं बच्चा 55 क्वेश्चन की क्लास आपकी चलती है ठीक शाम 6 बजे यूट्यूब पर, तो शाम 6 बजे आप यूट्यूब वाली क्लास को देख सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। डेली होती है क्लास, और जो एप्लीकेशन पे बच्चे हैं उनकी 11 बजे चल ही रही है।
इसका आंसर बताइए कमेंट करके सभी।